पीएसओ का माली बहरान शदीद, कंपनी रिफाइनरीज की अरबों रुपए की मकरूज। पीएसओ का सर्कुलर डेट 740 अरब रुपए तक पहुंच गया। जराये का ये बताना है लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए 154 अरब रुपए दरकार हैं। कहां से शुरू करें नाजरीन। डॉलर बेकाबू, स्टॉक एक्सचेंज का गीत गाने वाले लोग, बांसुरी बजाने वाले लोग अब कहाँ गए? जो कहते थे स्टॉक एक्सचेंज इतने पॉइंट बढ़ गया, इतने पॉइंट बढ़ गया, माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही तो नहीं चला गया कहीं? नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की लहर देखी जा रही है। सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी के बायस 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स कमी हो गई। भाई कंगलो, ये तो उल्टा ही हो गया। वो कहते हैं ना, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, नहीं खड़ा हो गया भाईजान। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। इसे ज़ीशान बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए अस्मा, पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें पीएसओ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन यहाँ पर जो माली बहरान है वो शदीद हो गया है और जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके डिफॉल्ट होने का खदशा है और उसको बचाने के लिए 154 अरब रुपए की जो है अदायगी जरूरी है कि पीएसओ अदायगी करे। इस जराये ने यह भी बताया कि इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पीएसओ वजारत खजाना को खत भी लिखा है पीएसओ ने, ताकि ये मसाइल हल किए जाए। जो रिफाइनरीज है पीएसओ ने उनके जो है अरबों रुपए अदा करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीएसओ के जो कौमी इदारे हैं जैसे पीआईए या दीगर इदारे वो उनके मकरूज है, तो 740 अरब रुपए उन्होंने अदा करने हैं, लेकिन जो रिफाइनरीज है उनके भी अरबों रुपए पीएसओ की जाने बढ़ते। अगर तफसीलात में आपके साथ शामिल करूं तो पीएसओ ने अटक रिफाइनरी के 4 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड के 18 अरब रुपए जो है वो पीएसओ उसका मकरूज है जो कि अदा करने। इसके साथ साथ अगर नेशनल रिफाइनरी की बात की जाए तो नेशनल रिफाइनरी के 3 अरब 98 करोड़ रुपए पीएसओ ने अदा करने हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुवैत पेट्रोलियम के 154 अरब रुपए अदा करने हैं। और अगर ये तमाम तर सूरत हाल जो है हैंडल नहीं किया गया और ये मामला दुरुस्त नहीं किए गए तो खदशा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, और अगर ये सूरत हाल बनती है तो यकीनन जो मुल्क में पेट्रोलियम का एक चेन है वो मुतासर हो सकता है, जिससे जो है तमाम इदारे मुतासर हो सकते हैं। जी मतलब रिकॉर्ड की तमाम हदें पार करता हुआ पेट्रोल की कीमतों के बारे में लोगों को कभी चढ़ी हुई है। यकीन करें, बहुत सारे लोग तो आज नींद की गोली खाकर सो गए, कह रहे हैं कल हमें जल्दी जाग ना आए, कहीं सुबह सुबह हमें कोई बुरी खबर ना मिल जाए। यहाँ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की बातें हो रही हैं। अच्छा, वो बिजली के बिल कम हो गए? नहीं, ऐसी पूछ रहा हूँ। आप तो कह रहे थे हम बिजली के बिल जलाएंगे तो बिजली की कीमत कम हो जाएगी। अरे मियाँ, आप बिजली के बिल अगर जलाएंगे ना तो दरख्त और काटने पड़ेंगे, वो उससे कागज़ बनता है ना, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। और मैं अपनी कौम से वाकिफ़ हूँ। चंद दिन के लिए चुप कराना हो तो कहें कि नोटिस ले लिया, इस बारे में संजीदा फैसले होने वाले हैं, लेकिन 2 दिन गुजर गए, हो गया बिल कम, जला लिए, कर लिया एहतिजाज। जितना मर्जी एहतिजाज कर लें, एहतिजाज करने से बिल कम नहीं होगा, बिल सर जोड़कर बैठने से कम होगा। सोचना पड़ेगा गलतियां कहाँ कहाँ हो गई, कोई बात नहीं, मौजूदा भी माजी की भी। अच्छा, अब लोगों के जहन में ये आ गया कि ये आए तो यूं हो गया, वो थे तो यूं था, उनसे पहले वाले जो थे वो ऐसे थे। साहब, मैं एक वाजे कर दूं आपको बात, पाकिस्तान में जिसको जितना भी मौका मिला उसने भला अब कितना किया क्या नहीं किया ये आप बेहतर जानते हैं। ताहम हालात के अंदर हिस्सेदारी सब लोगों की है। जो मामलात इस नहज तक पहुँचे हैं तो वो आज नहीं पहुँचे। गवर्नमेंट्स की या ब्यूरोक्रेट्स की या जिसकी जो भी आता गया, ये उनकी सबका उसमें ज़हरी बात एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। आई एग्री विद दैट, लेकिन उसमें देखना ये पड़ेगा कि कम बुरा कौन था। देखिए, बुरे सब हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन देखना ये है कि कम बुरा कौन था जिसने कि कम उसमें अपनी नाहली की वजह से जो है थोड़े से बेहतर काम कर। मुशर्रफ, हाँ ठीक है, मुशर्रफ वाज गुड। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ,
जनरल जिया नहीं, जनरल जिया देखिए जनरल जिया नहीं, जनरल जिया के दौर में जीडीपी ग्रोथ रेट हाईएस्ट दिखाई पाकिस्तान ने। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि लेकिन क्या ये नाहिली नहीं है अगर आप देखें सियासी लोगों की पार्ट में कि एक यानी कि फौज आके वो सारे काम करे जो कि इनके काम करने के हैं, ठीक है, इनकी नाहिली की वजह से ही फौज बाहर आती है, वरना फौज नहीं, लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। चलें, ये तो इदारों के ऊपर बात तो अब आप करें ना बिल्कुल हालात के पेश नज़र, लेकिन मैं आपको बराह रास्त एक मिसाल देता हूँ। जनरल जिया का दौर, मैं अब कंपैरिजन कीजिएगा, सक्सेस की रीज़न बताऊंगा, अगर आप ना माने फिर आप इनकार कीजिए। जनरल जिया के दौर के अंदर आप वेस्ट के बड़े नज़दीक थे, आपको नोटू वहाँ से मिलते थे, आपका इकोनॉमिक मॉडल तब भी सस्टेनेबल नहीं था, इंडिया से कहीं ज़्यादा आपकी जीडीपी रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, आपका पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर था क्योंकि आप उनकी गुड बुक्स में थे। सेकेंडली ये था कि आपका दिफाई जो सपोर्ट प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था और उसके अंदर हमें काफ़ी सपोर्ट वहाँ से मिल जाती थी। 1 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास बेशुमार आई। आप कहते हैं वो डिक्टेटर है, लेकिन की रीज़न ये था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो ऐसी थी कि जिसकी वजह से वेस्ट आपको पैसे दे रही थी। कभी हमने IMF का नाम आपने भी नहीं सुना होगा ड्यूरिंग जियाज़ टाइम। आगे आ जाएं, कम सेकंड चैप्टर मुशर्रफ साहब, मैंने सुना है आप उनके बड़े नज़दीकी भी रहे एक दौर के अंदर। अब आप मुझे ये बताएं, मुशर्रफ के साहब के दौर की भी यूनिक चीज़ ये थी, लंबाई में नहीं जाता, कि वो वेस्ट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, दे दबादम नोटू मिलता था आपको, और उसका रीज़न ये था कि यू वर इन देयर गुड बुक्स। IMF कभी आपको टेंशन नहीं होती थी, आपकी हर फाइल पे साइन हो जाता था। वर्ल्ड बैंक ने आपकी तारीफ़ की, और अभी तो खैर चौधरी परवेज़ इलाही साहब थोड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तारीफ़ जो है वो तब के वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने भी की कि पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो बहुत अच्छा मंसूबा, कामयाब मंसूबा, पता नहीं आपको याद है नहीं है, जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस वजह से खालिसतन नहीं की थी कि आपका पढ़ा लिखा पंजाब अच्छा मंसूबा था, वो इसलिए की थी क्योंकि एक्सटेंसिवली उन्होंने आपको सपोर्ट किया था हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पिछले 3.5 साल में 4 साल में बहुत ज़्यादा मिसमैनेज कर दी, आपने आडा लगा दिया, दरिया में रहकर वो गलत मिसाल हो जाएगी। जी देखिए अली भाई, बात यह कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी कभी भी नहीं रही। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक कंट्री तक महदूद रही। अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमने फ़ॉरेन पॉलिसी ये होती है किसी मुल्क की भी कि तमाम जो ताकतें होती हैं, चाहे वो इकनॉमिक पावर्स हों या पॉलिटिकल पावर्स हों, आपके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, आप सबसे कोई ना कोई अपने मुल्क के लिए फ़ायदा ले रहे होते हैं। वो अल्लाह का शुक्र हमने कभी नहीं किया। हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है 2021 को, ये तो अजीब ही सूरत हाल निकली। वो निगरान हुकूमत जो तुम्हें रिलीफ देना चाह रही थी, जिसने कल इंशाअल्लाह ताला पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देने, बल्कि आज रात में इंशाअल्लाह ये कांड तो हो जाना है, वो हुकूमत उसने किसी तौर से IMF से रुजू किया था कि भाई लोगों को हमें जरा थोड़ा सा रिलीफ के नाम पे चूरन चटनी देनी है, तो हमें थोड़ा सा इजाजत दीजिए माई बाप लोग। IMF ने कहा तहरीरी प्लान दो। फिर तहरीरी प्लान वगैरह की नौबत तो खैर क्या ही आएगी। IMF ने कह दिया कि भाईजान कद्दू। IMF ने कहा कि जो कहा गया वो करो, उसके बाद ज्यादा होशियारी नहीं करो। वजीर खजाना ने उन्हीं के अल्फाज को अपने अंदाज में बयान किया। उन्होंने कहा कि बिजली, पेट्रोल, फलाना फलाना अभी मजीद महंगा होगा, बस और लपेटो जमहूरियत के फयूज व बरकत। वो जो कहा था किसी ने, जो मैं दोहराता रहता हूं तुम्हारे लिए याददाश्तों के लिए, कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये इंतकाम तुमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक तुम गुस्साल के हाथों वो नहलाए जाने वाले पटरे पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे खूबसूरत चीज क्या हुई है पता है आपको? आवाम के साथ मिल गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ओहो हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तौबा इस्तग़फ़ार। इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती, इन बेगैरतों को न शर्म आ रही है न मौत आ रही है। वहां मरियम नवाज की हिस्से मजा जो है उरूज पे, कल उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ आएगा तो बिजली और गैस के और इसके हवाले से अवाम को रिलीफ मिलेगा महंगाई के। आज भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की फप्ती कसी है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाला दौर जो है वो बहुत टनाटन वाला होगा। है ये मेरे ख्याल है अपने अब्बा जानी की बात कर रही हैं या अपने बैंक अकाउंट्स के हवाले से, ये मेरे ख्याल है ये इंदिया दे रही होंगी हम